हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो बस जी अभी सुबह सुबह का टाइम था। आज था 8 बज रहा था और ये जो है मंडे की वीडियो है। तो जी बस यहाँ पर जो है मैंने जो है सुबह सुबह उठ के फ़ौरन चाय चढ़ा दी है। क्योंकि सुबह सुबह मेरा दिन तो बिना चाय के शुरू ही नहीं होता। मतलब अगर मैं चाय ना पीऊँ ना तो ऐसे लगता है दिन भर मुझे बहुत डल डल सा, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, अजीब सी सुस्ती आती रहती है। और किसका किसका आप लोगों से बीच बिना चाय के दिन शुरू नहीं होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने यहाँ पर जो दूध की मलाई थी वो उतार ली थी, क्योंकि मैं उसका घी निकालूंगी। बहुत दिन से मैंने घी नहीं निकाला और जो पुराना घी था ना वो ख़त्म हो गया था। तो बस मैंने सोचा कि अब मलाई इकट्ठा करूँगी, जैसे ही भगोना भर जाएगा तो बस मैं उसका घी निकालूंगी। तो जी देखिए, बातों बातों में चाय भी मेरी बन गई थी। हस्बैंड जी चाय नहीं पीते, उनके लिए मैंने दूध निकाल दिया है और अपने लिए मैंने चाय निकाल दी है। अब हम लोग पियेंगे चाय। और यही टाइम जो होता है मेरे हस्बैंड के साथ मेरा मी टाइम होता है, जो मैं थोड़ा सा उनके साथ दिन भर की बातें कर लेती हूँ। और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब जो है पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और चाय जो है मैं कभी भी बिना पापे के नहीं खाती हूँ, मतलब रस ज़रूर खाती हूँ। क्योंकि जो है खाली चाय मेरे अलग से उतरती नहीं है। और ये कहते भी हैं, बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि खाली चाय पीना नहीं चाहिए, खाली चाय जो है एकदम कलेजे पे जाके लग जाती है। तो बस उसके बाद जो है मैंने फटाफट लगा दी थी किचन की झाड़ू, सुबह वाली, जो सुबह सुबह ज़रूर झाड़ू देना चाहिए। तो बस मैंने झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैंने एक दिन पहले आलू बॉयल करे थे, तो बॉयल करके रख दी थी। तो मैं आज बस उसी का ही नाश्ता बनाऊँगी, आलू के पराठे का। और आज जो थी बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि दशहरा की छुट्टी चल रही थी। तो बस अलविया भी घर पे थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उसके लिए आलू के पराठे बना दूंगी, क्योंकि उसको आलू का पराठा बहुत पसंद है। और मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी, या हस्बैंड और अपने लिए। तो बस अब मैंने आलू के बैटर में वही नॉर्मल मसाला डाले, प्याज, हरी मिर्च, सारा धनिया और सूखे मसाले जो पड़ते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, चाट मसाला, यही सब। और उसके बाद मैंने उसका बैटर बना के रख दिया था। और पहले फटाफट यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, क्योंकि जो है मतलब आटा लगा के 10-15 मिनट रखती ज़रूर हूँ मैं, ताकि आटा सेट हो जाए। तो बस देखिए आटा लगा के अब जब तक ये आटा ढलेगा, सेट होगा, तब तक कि मैं यहाँ पर भुर्ता का बैटर बना लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर जो है अभी कढ़ाई में तेल रख दिया था और उसमें डाल दिया है लहसन। और थोड़ा सा मैंने अदरक लहसन का पेस्ट भी डाल दिया है, लहसन से बघार के। और बस अब मैं यहाँ पर टमाटर काट लूँगी। जब तक कि अदरक लहसन का पेस्ट भगरेगा, बस मेरे टमाटर भी कट गए। और इसी तरह से हम गृहिणियों का काम होता रहता है, मतलब मेरा भी यही है, मैं एक साथ 2-3 काम करती रहती हूँ। अगर ऐसे ना करूँगी तो ना अपना घर मैनेज कर सकती हूँ, ना अपने बच्चे। क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ही छोटा है, अभी 1.5 साल 2 साल का हुआ है, होने भी नहीं पाया मतलब अभी। तो बस अगर मैं ऐसे काम ना करूँ तो मेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाए। वही मैं अपने हस्बैंड से ये भी कहती हूँ कभी कभी बात, कि अगर हम लोग रात में सोए ना हाउस वाइफ, तो हम लोग रात भर काम करते रहें। काम तो ऐसा है कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो बस यही हम लोग की दिनचर्या रहती है, औरतों का क्या है। पर देखिए इधर मैंने भुर्ता जो था वो बघार दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा आराम से ढल चुका था, तो बस मैं फटाफट पहले डालूँगी पराठे। तो मैंने यहाँ पर अभी अलविया के लिए आलू का पराठा डालूँगी। उसको आलू का पराठा बहुत पसंद है, मतलब उसको आलू का क्या, उसको हर तरह का पराठा पसंद है। आलू का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी का पराठा अच्छा लगता है उसे। तो बस इसीलिए मैं उसके लिए बना देती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा ये रहता है ना कि वो पेट भर के खा ले। क्योंकि बढ़ती उम्र है बच्चों की, फिर बच्चे खाना नहीं खाते अपनी पसंद से, तो फिर हम लोग का भी दिल नहीं लगता खाना खाने में। तो मैं उस ऐसा कुछ जुगाड़ कर देती हूँ कि मतलब मेरे बच्चे भी खुश रहें और हम लोग भी खाना खाते रहें। तो बस मैंने देखिए यहाँ पर 2 पराठे उसके लिए बनाए। हालांकि वो उसका मन है 1 खाए 2 खाए वो अलग बात है, लेकिन मैं बना के रख देती हूँ कि ताकि कम ना पड़े। तो देखिए पहला मेरा पराठा एकदम अच्छा सिका सिका बन गया है। और आप लोगों से भी यही टिप है मेरी, कि जो कहते हैं कि मेरे पराठे फूलते नहीं हैं ऐसे, तो बस आप मैं देखिए ऐसे ही पराठे बनाती हूँ। मतलब बहुत तरह से बनाती हूँ, कभी आप लोगों से शेयर करूँगी अलग अलग तरीक़े। तो आज मैंने गोल वाले पराठे बनाए हैं, उसी में आलू का भुर्ता भर भर के पेड़े में, और उसको सेक लिया था। और पराठे बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही चटपटे बने थे। मज़ा आ गया था अलविया को खा के। तो बस मैंने अलविया को एक प्लेट में पहले दे दिया था कि तुम खाती रहो जब तक दूसरा पराठा सेक रही हूँ मैं। और इधर साथ के साथ मेरा भुर्ता भी बन गया था। और देखिए ये आ गई थी अम्मा जान बस अपना जो है, इसको गैस में घुसने का बहुत शौक़ है। बस पता नहीं जैसे ही मैं होती हूँ गैस के पास फटाफट काम, लेकिन मैंने अभी इसको मना किया है कि ये सब काम नहीं करो, क्योंकि अभी गैस में मैं नहीं घुसने देती हूँ इसको। क्योंकि भाई बच्ची है, खुदा ना करे लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो बस इसीलिए हाँ, चाय मैं अब इससे बनवाने लगी हूँ, क्योंकि बच्ची है तो थोड़ा बहुत तो काम आना। क्योंकि मेरे मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था ना एक बार, कि मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। तो मैं तब जो हूँ बस भूखी प्यासी पूरा दिन पड़ी रही थी। तो इसी वजह से मैंने अलविया को चाय बनाना सिखा दी, कम से कम 1 प्याली चाय तो बना दें। क्योंकि हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस दिन हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो फिर इसलिए मैंने उसको सिखा दी कि कभी हस्बैंड अगर घर से बाहर हो तो कम से कम बेटी मुझे चाय बना के 1 प्याली दे दे। तो जी लड़कियों को यही सिखाना ही पड़ता है।
बस उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर उसको पराठे दे दिए थे। अब मैंने रोटी के लिए जो है पेड़े भी बना के रख लिए थे। और बस अब मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चपातियाँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मैंने बस 4-5 ही रोटी बनाई थी, क्योंकि जो है बेटी को तो खा ही चुकी थी वो पराठा आलू का, और बच्चा छोटा है वो ये सब खा नहीं रहा, तो बस मैं अभी यहाँ पर डालूँगी रोटियाँ। और हम लोग को भी रोटियां ज़्यादा ही सूट करती हैं, रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है कि भाई रोटी खा लो, रोटी गर्मा गर्म अच्छी भी लगती है। तो बस इसीलिए हम लोग रोटी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हालांकि अब तो जाड़े आ रहे हैं और जाड़ों में अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म पराठे। और मैं बनाती भी हूँ जाड़ों में, मैं पराठे बनाती हूँ क्योंकि जाड़ों में इतनी ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ आती हैं ना पत्तेदार, तो वो बहुत टेस्टी होती हैं, तो इसलिए मैं पराठे ज़्यादा बनाती हूँ। और बहुत से पराठे इंशाल्लाह जाड़ों में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियोज़ अगर आप लोग नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज भी मिलने वाली हैं इसी चैनल पे। तो बस अभी देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियां मैंने सेक ली हैं। सारी रोटियां मेरी बन गई थी, ज़्यादा रोटी थी नहीं, थोड़ी सी थी, तो बस मैंने रोटी बना ली है यहाँ पे। और साथ के साथ ही मैंने थोड़ा जो काउंटर था वो क्लीन कर दिया। ऐसा बोलते हैं ना कि आटा पड़ा रहना नहीं चाहिए काउंटर पे। तो बस उसके बाद अब मैंने यहाँ पर करूँगी फटाफट अपने किचन को क्लीन करूँगी। सबसे पहले आती है गैस की बारी, क्योंकि गैस जो है अभी गरम गरम है, तो अगर गरम गरम गैस को ही साफ़ कर लो तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है और बहुत मेहनत भी नहीं लगती। तो बस मैं एक बार, मेरा यही रूटीन है कि मैं कांते से इसको, जो मेरा डिश वॉशर है ना जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, उसी से एक बार कांते से रगड़ के फिर मैं गीली साफ़ी से पोंछ देती हूँ। और हाथ के हाथ ही मैं जो इसके सामने के टाइल्स है वो भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि जब खाना बनाते हैं ना तो चींटें उड़ती हैं हर हाल में। तो बस इसीलिए मुझे, अगर मैं रोज़ के रोज़ पोंछ देती हूँ कि इससे ये रहता है ना कि आपका किचन देखने में साफ़ साफ़ भी लगता है और गंदगी भी जमा नहीं होने पाती है। और उसके बाद मैंने इधर का भी साफ़ नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड जी कुछ सौदा लेके मैंने कल मंगवाया था तो उसको खाली नहीं करा था। तो बस अभी मैं यहाँ पे तेल और घी जो है वो बोतलों में भर लूँगी। उसके बाद जो मैंने दाल मंगाई थी अरहर की दाल मैंने खाली कर दी है। और यहाँ पे मेरे पास हल्दी मिर्चें और धनिया ख़त्म हो गया था, नहीं धनिया और मिर्चा ख़त्म हो गई थी, हल्दी रखी थी थोड़ी अभी, तो बस मैंने वो साफ़ कर लिया। और जो मेरे पास जो बच जाता है वो मैं एक डिब्बा बनाए हुए हूँ, जो बचा कुचा सामान उसमें रख देती हूँ, ताकि अगर दोबारा खाली हो तो मैं उसी डिब्बे से निकाल के बर्नी भर देती हूँ अपनी पूरी। तो इसलिए मैंने पहले साफ़ नहीं करा इधर का काउंटर के, फिर जो गिरेगा वही हुआ धनिया गिरा, तो बस मैंने उसके बाद इधर का भी काउंटर साफ़ कर दिया। अब मैं आती हूँ इस तरफ बर्तनों की तरफ। तो बर्तन मैं इकट्ठा ही धोती हूँ सारे, क्योंकि फिर ये रहता है कि फिर पूरा साफ़ करा फिर बर्तन निकल आए, तो इससे फिर बहुत घंटों लग जाते हैं काम करने में। तो बस मैं सारे बर्तन इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद ही बर्तन धो लेती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने गैस की जो वो प्लेट्स और जो गैस के स्टैंड होते हैं वो धो के लगाए हैं, कि ताकि एक काम भी पूरा हो जाए। और फिर ये बहुत भारी भारी मुँह पे लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अब करूँगी सारे बर्तन क्लीन। तो मतलब पता नहीं क्या होता है, बर्तन तो माशाल्लाह से इतने निकलते हैं, काम कर साथ साथ बर्तन निकलते रहते हैं, इसलिए मैं हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ, ताकि फिर बहुत ज़्यादा बर्तन भी ना निकले। क्योंकि खड़े खड़े ही बर्तन धोना, पहले के ज़माने में ये होता था ना कि भाई खड़े हैं तो खड़े खड़े बर्तन, बैठे बैठे बर्तन धो लेती थी औरतें, तो इतना मेहनत नहीं लगती थी। अब सारा काम तो खड़े खड़े है, तो इसलिए पैर बहुत टूटने लगते हैं। तो बस देखिए बातों बातों में सारे बर्तन भी धुल गए मैंने। और एक छोटा डस्टबिन मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि नीचे झुकने में बहुत मुश्किल होती है, हर चीज़ फेंको, और ऐसा होता है कि फेंकने में जैसे पत्ती, चाय पत्ती है ना, वो ज़मीन में गिर जाती है, तो बड़ा मैस हो जाता है, कितनी बार झाड़ू लगाएं। तो इसलिए मैंने एक छोटा डस्टबिन ये जुगाड़ बनाई है कि जब मेरे पास एक डिब्बा था, मैंने उस डिब्बे में ही उसका ढक्कन खो गया था, तो मैंने उसको जो था रीयूज़ कर लिया है और छोटा डस्टबिन बना लिया, उसमें मैंने पन्नी लगा ली है। जो छोटा मोटा कूड़ा होता है ना, पत्ती वत्ती, वो मैं इसमें डाल लेती हूँ और उसके बाद पूरी पन्नी खाली करके डस्टबिन में रख देती हूँ, डस्टबिन में पन्नी चढ़ी रहती है। तो देखिए मेरा पूरा किचन जो था यहाँ पे अब साफ़ हो गया था, मेरा पूरा यहाँ नीचे का काम हो चुका था। अब आती है ऊपर की बारी। तो बस देखिए अब मैं फटाफट अपने कमरे में आ गई थी। अलविया तो छुट्टी चल रही थी, तो वो खेल रही थी अपने दोस्तों, और देखिए खेल खेल में कितना फैलावा मचाया इन दोनों ने। तो मैंने अब इन लोगों से कहा जाके तुम थोड़ा सा बाहर खेलो और उसके बाद मुझे कमरा साफ़ करने दो। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पे बेड साफ़ कर लूँगी। अगर मेरा मतलब मुझे ये लगता है अगर बेड साफ़ हो गई ना, मुझे लगता है कि मेरा आधे से ज़्यादा काम तो यूँ ही नहीं पड़ गया। बेड साफ़ देख के मुझे दिल को इतना सुकून मिलता है ना कि बस क्या ही बताऊँ। तो बस सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे बेड ही साफ़ करी है। और अब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ हल्की सी, मतलब रात में ठंड बढ़ जाती है, तो मैंने कम्बल और एक रज़ाई निकाल ली थी, तो बस वही बच्चों को उड़ा देती हूँ और मैं भी ओढ़ लेती हूँ, कि ताकि ये होता है ना कि ठंड ना लगे रात में। रात के 2 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। इनफैक्ट हम लोग तो अब पंखा भी बहुत धीमा करके चला रहे हैं। और अली को मैंने कपड़ा वपड़ा सब बदल के पैकिंग चेंज करके ही बिठा दिया था पहले, और अब देखिए वो मेरे साथ सारा काम करवाएगा, मतलब काम करवाएगा या काम बढ़ाएगा। तो बस देखिए मैंने जो मैले कपड़े थे वो हटा दिए हैं, उसको मैंने मैले कपड़ों को मशीन में डालूंगी मैं। और बेड मैंने साफ़ कर दिया, जो भी इन लोगों ने सामान बिखराया था ना पूरा, सब मैंने अपनी
जगह पे कोने किनारे रख दिया। ये देखिए अभी मैंने टेडी बियर रखा था और अभी के अभी इसने गिरा दिया। और फिर मैंने ये मैट उठा के रखी, इसने फिर गिरा दिया। मतलब यही होता है, कितनी बार भी सफाई कर लो ना, माशाल्लाह छोटे बच्चों के साथ तो हो ही नहीं सकती सफाई। तो बस देखिए, अब मैं उसको खेल में लगा रही हूँ, कभी कुछ दे रही हूँ, कभी कुछ दे रही हूँ। और इसका क्या है ना अली का, कि हर मिनट के बाद इसको एक नई चीज़ चाहिए। तो बस देखिए अलविया भी यहाँ गई थी। अब मैंने अलविया से कहा थोड़ा सा अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लो, छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वही कपड़े पहने रहो। और आजकल हस्बैंड जी को जो है बड़ा नीचे लेटने का बहुत शौक हुआ है, मज़ा आता है। ये टीवी भी देखते हैं रात में, ये लोग फिल्म लगा लेते हैं तो नीचे देखने में मज़ा आता है। तो बस मैंने यहाँ पर एक मैट मंगाई थी और मैं वही नीचे बिस्तर लगा देती हूँ। तो बस देखिए मैंने पूरा कमरा साफ़ कर झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। अब आती है छत की बारी, तो मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि छत पे फिर कूड़ा फैला रहता है तो फिर सही नहीं लगता। बस मेरी पूरी देखिए झाड़ू वाड़ू लग चुकी थी। और मैंने एक दिन पहले यहाँ पे जो थोड़े बहुत जाड़ों के कपड़े निकाले थे, मतलब मेरे जो सामने कपड़े रखे थे ना अलमारी में, वो मैंने निकाल के धूप दिखा ली थी। उसको अब मैं तय करके रख दूँगी। और अभी जो मैंने ट्रंक में कपड़े बंद करे उसको मैंने नहीं निकाला है अभी, तो उसको मुझे धूप दिखानी है। तो बस मैं यही करती हूँ ना कि इकट्ठा धूप नहीं दिखाती, क्योंकि इकट्ठा दिखाने में बड़ा जगह कम पड़ जाएगी, फिर इतना तय कैसे करके रखो, वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा।